और एक मामला आया था लक्ष्मी कुमारी के साथ, उसके ससुराल में मतलब मार दिया गया है। तो थोड़ा सा इसको संज्ञान में लीजिए। ठीक, उनको मोबाइल से ट्रेस करिए, सबको निकालिए खोज के। और आज अभी अगर इस युग में अगर इस तरह लोग दहेज के कारण हत्या कर देंगे तो बहुत दुर्भाग्य है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा त्वरित गिरफ्तारी करिए बड़ा बाबू। दादा एक बहुत अच्छा दिन हो गया, लेकिन अभी तक इतना दिन हो गया दादा, मतलब फ्राइडे को मंगलवार को किया और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं किया है। रामदा वो इतना दिन हम प्रशासन में बड़े दिन से हो गया, कुछ सुनिए थाना में तो गेली कई बार डेली थाना बंद कर दी, घेर दी। इतना दिन से जा रही कोई कुछ उपाय ना। थोड़ी पूरे राज्य में हजारों थाना है, हजारों थाना में उपस्थिति है। बरकट्ठा से एक भाई आए हैं जिनकी बहन का ससुराल में डेथ हुआ है। इनका ये कहना है कि मेरी बहन को दहेज के लिए मार दिया गया है और ये जा रहे हैं जयराम महतो जी के दरबार में मानटार। आज शनिवार है, वहाँ पे दरबार लग रहा है। तो क्या भाई साहब से जब मैं मिला तो भाई साहब विधायक जी से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या कहिएगा विधायक जी से? जयराम दादा से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, कहते हैं कि जो हमारा बहन के साथ जो हुआ है झारखंड में और किसी और के साथ ना हो, ताकि ऐसा भाई जो है सो कुछ ये ना करे। इतना तकलीफ से हम लोग झेले हैं, छोटा सा बच्ची से हम सब लोग को बड़ा किए हैं गोद में लेकर के, और हम जो इस बात पर भावुक हो जाते हैं कि इस तरह कितना बड़ा घटना अंजाम दिया है। उसको यदि नहीं रखना था तो मेरे घर में देते, पहुँचा देते। वो जो सो मर्डर कर दिया उसको, बहन को मेरी, और बहुत मैंने कि बहुत गहरा तरह से इतना जो मारा है कि जो हम लोग को तो वैसा जैसे लगता है कि जमीन से जैसे जो जमीन हट गया, पैर तले जमीन हट गया। और जो जयराम महतो आपके दरवाजे पे, चिंता मत कीजिए, फिलहाल आप दरबार में जाकर समस्या बताइए और जैसे उनको क्षण मिलेगा वो जाएंगे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। लेकिन जहाँ दुख रहता है वहाँ जयराम महतो जरूर जाते हैं, इतना विश्वास रखिए आप। बेटी हूँ कि दहेज प्रथा की सुलगता हुआ पैसों की वो पेटी हूँ, जिसके लिए मुझे कुछ दानवों ने वर्षों तक लूटा और खसूटा है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि किसी दानव के रूप में और या फिर आज के दौर में किसी परिवार वाले अर्थात ससुराल वालों के दानवता के रूप में मुझे नोचा और खसोटा गया है। जी हाँ, शब्दों से पता चल रहा होगा कि झारखंड में अगला जिस घटना के बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये बरकट्ठा का घटना है। बरकट्ठा ये बोलना चाहता हूँ कि ये रोड पे बेटी सुरक्षित नहीं है, कुछ घरों में भाई के सामने भी सुरक्षित नहीं है। और अभी जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं आपको, ससुराल वालों ने उन्हें दहेज के लिए मार दिया गया, कुएं में डालकर डुबाकर या फिर गला दबाकर कुएं में डाल दिया गया। क्या कुछ घटना का सच्चाई है, किस लिए मारा गया, क्या कुछ बात है, वो आपको एक एक करके समझाने का कोशिश करते हैं। बड़ा मार्मिक सा दर्द है और जुबान लड़खड़ा रहा है, बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि परिवार वाले आज बरकट्ठा से निकल के मानटार को रवाना हुए हैं जनता दरबार में। जयराम महतो जी का आज दरबार है मानटार में। उससे पहले मुझे सूचना मिला और मैं इनको डुमरी में शूट करने के लिए और घटना को समझाने के लिए और आवाज़ उठाने के लिए इनको रोका और इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मामले का पूरा सच्चाई है। अब तक आपने अखबारों और पत्रिकाओं में पढ़ा है और पढ़ने के बाद आपको पता चला होगा, महसूस आपने किया होगा कि ऐसा आए दिन हमारे समाज में दहेज के लिए बेटियों को मारा जा रहा है। ऐसा परिवार वालों का आरोप है। क्या नाम है आपका? राम बाबू शर्मा। आप भाई हैं उनके? हाँ भाई हैं। आपके घर में कौन कौन लोग हैं फिलहाल? मम्मी पापा हैं? मम्मी पापा हैं। ठीक है, मुझे शुरू से बताइए कि सबसे पहला फ़ोन वो कौन सा कॉल था जब आपको लगा कि मेरी बहन खतरे में है या फिर मेरी बहन को मार दिया गया है? देखिए 14 तारीख का सुबह में जैसे उसका ससुर जी हमारे पास फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि देखिए बराबर आपकी बहन जो है झगड़ा करती है। तो हम बोले कि झगड़ा तो वैसा है तो आप गार्जियन है, गार्जियन टाइप का आदमी है, आप उसको समझाइए। हम जो सो आपके पास आ जा नहीं सकते बराबर, हम भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं कहीं पर, तो वो लोग हमको छुट्टी नहीं मिलता है। आपका महीना का 30 दिन का जो सो झमेला रहता है, हम 30 दिन आपके पास रहेंगे तो आप मेरा घर को कैसे चलाइएगा बताइए। तो वो बोला कि ठीक बात है, आप तो हमारे पास नहीं आ सकते हैं, झगड़ा झमेला जो सो होता रहता। तो हम बोले कि ठीक है बाबू साहब, आप भाई को आपका फ़ोन किए तो भाई भी जो सो आपका जो सो फ़ोन नहीं उठाएं, ठीक है, ऐसा बात बोले हमको ससुर उसका। उसके बाद फिर उसी दिन रात का जो सो शाम में जो सो एक तो मतलब कि बहन को जो सो मार देता है लोग। और कितने बजे? यही करीब 9:26 में जो सो हमारे पास फ़ोन। कितने तारीख को? 14 तारीख के शाम को, मंगलवार को शाम को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि जो सो आपकी बहन घर में नहीं है। तो हम बोलें कि ठीक है, ऐसी बात है घर में नहीं है तो आप देखिए करके, घर की बहू है आपकी, आप देखिए घर के कहाँ गई है, बाथरूम गई है, घर में तो बाथरूम का जो सो उसके साथ साधन नहीं है, तो घर से बाहर गई है अगर, तो आप जा करके देखिए उसको। वो लड़का क्या कहता है, उसका जो भैंसुर है
वो कहता है कि हम लोग बीवी का गुलाम नहीं होते हैं जो हम बीवी के पीछे पीछे जाएंगे लोटा लेकर के। हम बोले यार बीवी का गुलाम क्या बात है, तुम उसमें, तुम उसका हस्बैंड है और तुम जो सो कहेगा कि जो सो पीछे पीछे नहीं जाए, मतलब क्या होता है तुम्हारा? इतना ही देर में फ़ोन चालू ही रहता है और वो जो सो कहता है कि रस्सी लाओ सो यहाँ है, जो सो निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन हमको जहाँ तक महसूस होता है कि वो केवल जो सो सुनाने के लिए ही ऐसा बात होता है। एक सेकंड, इस बात को मैं समझा देता हूँ। इनसे फ़ोन पे बात हो रहा था, इनके बहन के ससुराल वालों के लोगों के साथ फ़ोन पे इनका तर्क वितर्क हो रहा था, आर्गूमेंट हो रहा था कि क्या कुछ घटना था। और जो बहन, जब ये बोला जाता है कि नहीं है घर पे, तो इनका कहना जाता है कि जाकर ढूंढो। तो इनके बहनोई बोलते हैं कि हम बीवी के गुलाम नहीं जाएंगे। और तभी फ़ोन पे आवाज़ सुनाई देता है कि रस्सी लाओ, मतलब एक प्रिटेंड किया हुआ आवाज़। ये मैं पहले पूछ चुका हूँ, ये बताएंगे। हाँ, एक मिनट, वो प्लानिंग वाला, जैसे कहने का मतलब कि वो रस्सी लाओ जानबूझ के वो लोग फ़ोन पे सुना रहे थे कि इनको ऐसा लगे फ़ोन पे कि मेरी बहन फ़ोन पे ही आत्महत्या करने का कोशिश कर रही है, उसी समय कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं था। अब आगे बोलिए। ऐसा नहीं था। और प्लस उसका जो भाई, एक तो बड़े भाई हैं, वो मुंबई में रहते हैं, लेकिन वो घटना करने के लिए, अंजाम देने के लिए वो मुंबई से यहाँ पर आया है। और उसके बाद फिर मंझला भाई भी जो सो कहीं बाहर में रहता था, वो घटना को अंजाम देने के लिए, ऑटो ड्राइवर वो भी जो है सो वहाँ से घटना देने के लिए, मारने के लिए, मर्डर के रूप में करने के लिए वो वहाँ से यहाँ आया। और मेरा बहनोई जो कलकत्ता में काम करता था, वो मारने के लिए ही जो सो कलकत्ता से घर आया था। तीनों भाई मिल करके, और जो सो अगल बगल का 2 ठो है, वो जो भी जो सो आकर के उसको मारने के घटना जो सो ये किया था, आया था वो लोग। शादी का कितना साल हुआ? 4 साल हुआ है। 4 साल हुआ। कितना औलाद है उनका? उनका एक औलाद। कितने साल का है? 3 साल का लड़का है। 3 साल का लड़का है। मुझे एक बात बताइए, सब आपको पहले टॉर्चर, कोई मारपीट ऐसा फ़ोन करके बहन या फिर कभी बोली है कि भैया मुझे टॉर्चर किया जाता है? बराबर आता था इस तरह का झमेला। हमने आपको पहले भी बताए हैं कि हर रोज जो सो महीना के 30 दिन कोई ऐसा दिन नहीं जिसमें कि उसका ससुर जो सो फ़ोन करके ये ना कहे कि आपकी बहन झगड़ा करती है। एक बात बताइए आप हमको कि जो सो हमारा बहन अगर हर रोज़ खर्चा थी करती है, तो ठीक 2 दिन पहले, कुछ दिन पहले जो सो हमारे यहाँ आई थी बहन, हम लोग से बोल रही थी भैया सो 50,000 रुपया दीजिए, सो हमारे हस्बैंड जो है सो कलकत्ता में पार्लर का दुकान करेंगे, सो पैसा का व्यवस्था थोड़ा कर दीजिए, हमको जो सो अपना हस्बैंड को देंगे और जो सो वहाँ पर हम लोग सुखी मतलब कमा के लौटा देंगे। तो फिर लौटाने का तो बात तो होता ही नहीं। लोग ऐसे बात करते हैं, लेकिन जो सो देते। देखिए, हम अपना बहन को बढ़िया से जानते हैं। क्या लगता है आपको दहेज के लिए मारा गया है? दहेज के लिए मारा गया है। और उसका ससुर जी ने मेरे पास फ़ोन किया, ठीक है। तो मेरे पास फ़ोन किया, तो हम एक्सिस बैंक में बोकारो में रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मेरे पास फ़ोन किया ससुर जी, तो हम बोले कि आज 3 दिन के बाद बैंक खुला है मेरा, आज हम थोड़ा व्यस्त ज़्यादा हैं, ठीक है, तो हम आधे घंटे में फ़ोन करते हैं आपको। तो उसने बताया हमको कि ना सुन भाई आज जीतो। देखिए, गौर से सुनिए, फ़ोन पे बोला। हाँ, फ़ोन पे मेरे मतलब धमकी पहले मारने से पहले दिया था। बोला कि आज ना सुन भाई आज जीतो, ऐसा ही बोला, ठीक है। तो हम बोले कि तो हम तुरंत फिर अपना भैया को फ़ोन किए कि थोड़ा सा क्या है मैटर घर में, बात कीजिए। तो उसका तो ऐसे ये लोग बात किया घर में। उसके बाद बहन भी सबसे बात की थोड़ा मोड़ा, तो रो रही थी। तो हम लोग नहीं समझ पाए। फ़ोन पे रो रही थी। हाँ, तो हम लोग नहीं समझ पाए कि साला मार उड़ देगा इसको, उतना मतलब। हाँ, हमेशा दुख दे रहा है लेकिन मार देगा। हमेशा कभी रोती थी, हमेशा रोती थी। तो हम लोग सोचते थे कि अरे भाई हमेशा ही रोती हो, ऐसा कुछ घटना अंजाम नहीं देगा और इतना बड़ा घटना नहीं कर पाएगा। तो हम फिर उसके बाद कितने देर के बाद ऐसा कर दिया? उसके बाद 3 घंटा के बाद इसको 5-6 बजे आपको धमकी दिया था? हाँ, 6 बजे मेरे पास फ़ोन किया। उसके बाद ही लगता है 9 बजे तक, 9 बजे रात का घटना है। 3 घंटे पहले बात हुआ था। फ़ोन पे इनको ये सुनने को मिलता है कि न सुन तो जीतो आज, ऐसे बोल के और उसका दोनों जो मुकेश नाम है और जो मेरा जो बहने हुए कैसे उमेश नाम हुआ। बॉडी कैसे मिला, कैसे मारा होगा, कैसे मारा? बॉडी उसको जैसे गला घोट के मारा है, ऐसे मुंह दबा करके, बाल खींच करके मारा है। ठीक। हाँ। उसके बाद क्या किया? मारने के बाद जो है सो कुआं में फेंका। उसके बाद भी उसका जान नहीं गया, कुआं में भी नहीं गया। पत्थर पकड़ के बेचारी खड़ी थी नीचे में कुआं में। तो फिर जो सो क्या किया कि कुआं में जा करके मारा। और उसके बाद फिर कंधा पर जो, उसके बाद क्या किया कि हॉस्पिटल ले जाने के लिए वो कि हॉस्पिटल का जो सो कुछ ऐसी आएगा। मरने के बाद जैसे बॉडी जब निकाला कुआं में से, लाश मान लीजिए, डेड बॉडी कहाँ लेके गया? अभी थी अनुमंडलीय लेके गया अस्पताल। कौन लेके गया? शक किस पे? शक जैसे उसका नहीं लेके गया, पूरा उसका सास ससुर
और ये 2-3 को अगल बगल के क्या भैया? एक लेडीज और जेंट्स का वीडियो आया है सीसीटीवी कैमरा में, वो वीडियो हम आपको दे देंगे आपको, ठीक है। क्योंकि वो बात जब उसको पूछा गया उस लेडीज को कि आपने इसको घटना कब देखा है, तो उसने बोला कि नहीं हमको इस घटना से कोई मतलब नहीं, हम कोई नहीं जानते हैं। अच्छा, जबकि सीसीटीवी फुटेज में था। अनुमंडल अस्पताल में हम जो कैमरा देखे, हम लोग जाकर के सीसीटीवी कैमरा को देखें तो वहाँ उसका पूरा दोनों को आया है पूरा वीडियो। परिवार वाले और करीबी लोगों ने पूछा कि अस्पताल लेके कौन गया, तो वहाँ पे हाथ खड़ा करते हैं लोग कि हम लोग नहीं थे, जबकि अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में उनका इमेज और फोटो और आया है। और ये फोटो जो अस्पताल का सीसीटीवी का था वीडियो, ये एफआईआर में देते हैं प्रशासन को, और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होता है। नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। वाला जो है उसका पूरा फैमिली वाला, सास ससुर और ननद, ये लोग पूरा फैमिली पूरा फुल प्लान बना करके इसको मारा गया, क्योंकि मेरी बहन जो थी वो मैके में थी 2 दिन पहले। तो फ्राइडे को उसमें जो फ्राइडे के दिन में उसका हस्बैंड, बहन मतलब जो डेथ कर गई, हाँ ठीक है, वो जो आई मेरी बहन मतलब फ्राइडे को घर में थी, घर में थी। उसके बाद उधर से आया अपना कलकत्ता से वो लड़का उमेश जो उसका हस्बैंड हुए, और वो लेकर आया। उसके घटना सुनने के कितने देर में बाद लगले चल दिए, तुरंत आ गए? नहीं वो नहीं हुआ। जैसे पहले मेरा जो पहले आया, उसके बाद मेरे घर बहन जो कि लेके उसके बाद यहाँ पे अपना घर में अंजाम दिया, वो मारपीट ले आया। उसके पहले का घटना ही बता रहे हैं। जैसे कि जो लड़की थी, बहन थी, वो ऐसो पहले मैके में ही थी, अभी मायके में ही थी 2-4 दिन से। मायके वो कलकत्ता से आ करके इसको मायके से ले गया है, प्री प्लान करके उसको मर्डर किया गया है। मायके से उठा के ले गया अपने घर, ससुराल लाया है, अपने घर लाया है। बोला कि शादी बात ऐसा है। हाँ, बोला कि शादी है मेरा दोस्त का, तो वहाँ चलना है। अब वही शादी के विद्यान में ये लोग मतलब कार्रवाई करके एकदम अपना फिनिशिंग कर दिया। बढ़िया। जब अस्पताल ले गया उसके बाद क्या हुआ? अस्पताल लेकर के जाने के बाद सारे लोग मुकर गए हैं, और जैसे प्रशासन का गाड़ी वहां पर घुसता है, वो सारे आदमी फरार हो जाते हैं। वहां पर कोई भी आदमी नहीं रहते अस्पताल में, लाश के सिवाय। बर्बरता देखिए, अगर आप सच्चे हैं, अगर आपने नहीं किया है तो घटनास्थल से और अस्पताल से भागना नहीं चाहिए था, टांग के ले जाते हैं। परिवार वालों ने कहा अभी, फिर वहाँ पे क्यों अस्पताल का भी बयान था, कोई वहाँ का बोला था कि छोड़ के भाग गया। अस्पताल का जो गार्ड है वो कह रहा है कि हम लोग शिफ्ट चेंज कर रहे थे, हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, हाँ, अस्पताल का गार्ड बोला। हाँ, ये गार्ड बोला। फरार हो गया, सब भाग गया यहाँ से। मतलब एक तरफ से और प्रशासन आपका मदद नहीं कर रहा है? प्रशासन अभी तक कुछ नहीं कर रहा है, बरकट्टा थाना का, जो कि हम लोग फोन करके भी इसीलिए आप जयराम जी के जनता दरबार में जा रहे हैं, जो कि मानटार में लगा हुआ है। क्या लगता है, हम लोग सुनेंगे समस्या? हमको लग रहा है कि हम लोग को देखिए, इतना दूर हम लोग आए हैं, तो हमको लग रहा है कि पूरा 100% भरोसा है कि हमको जयराम महतो जी सहयोग करेंगे। चैनल के माध्यम से भी विनती करेंगे कि घटना छोटा नहीं है, एक बार तो घर पे जाएंगे, वो कहाँ रुकने वाले हैं। जहाँ दुख है वहाँ जयराम है, ये जान लीजिए। तो फिर क्या हुआ? फिर एक सीसीटीवी वाला कहाँ से बात हुआ था, यहाँ तक हो गया। वो बोला कि हम नहीं देखे थे ड्यूटी, एक बोला गार्ड बोला कि ड्यूटी शिफ्ट कर रहे थे। और अस्पताल का डॉक्टर क्या बोला था? अस्पताल के डॉक्टर बोले कि हम जब तक चेक उक कर रहे हैं तब तक हमने तब बताया थोड़ा सा कि ज्यादा। ये एक संपूर्ण घटना है, मारने से लेकर अस्पताल तक ले जाने तक का। उसके बाद इनको प्रशासन से कोई भी तरह का एक्टिविटी नहीं दिखाई दिया इनके पक्ष में, इंसाफ मिलने के पक्ष में। तो ये लोग अपने बरकट्ठा से पूरा पता बता दीजिए एक बार। हम लोग आए कोडरमा, लखी बागी लोचनपुर हम लोग का घर हुआ, जो कि मेरी बहन का शादी हुआ था बरकट्ठा केंदुआ में, ठीक है, तो तुरकबाद केंदुआ में। तो वहाँ पे कितना हमारे घर से करीबन 40 किलोमीटर का होगा। ससुराल और नैहर में कितना फासला था? 40 किलोमीटर का रेंज है। तो फिर हम लोग वहाँ पे यानी लड़की का ससुराल और लड़की के मायके में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस था। ससुराल जहाँ था उस जगह गांव का नाम क्या था? केंदुआ। हाँ, बरकट्ठा। जहाँ पे घर था, जहाँ पे आपकी बहन का मतलब आप लोग का जो घर था, मतलब बेटी का घर कहाँ था? बेटी का घर था कोडरमा लोचनपुर। ठीक, ऐसे बोलना चाहिए। हाँ, तो उसके बाद अभी आप निकले जयराम महतो जी के पास, ठीक, तो वो तो आपसे मिलेंगे और आप सभा में बात भी कीजिएगा, लेकिन वीडियो के माध्यम से भी यहाँ पे आप सब लोग रिक्वेस्ट कीजिए, ठीक है? क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि ये विधायक वो जी भी वीडियो 100% देखते ही हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं जयराम दादा से इतना रिक्वेस्ट है, जयराम दादा से इतना रिक्वेस्ट है कि वो सबका दुख देखते हैं और वो हमारे तरफ भी दुख देखें इस तरह का, और जो है सो घर पर हमारे जा करके वो अस्थायी रूप से जा करके देखें कि क्या परिस्थिति में हम लोग हैं, हमारा जो है सो मजबूरी क्या है, वो समझें हमारी बात को, उनसे आग्रह है।
तो यहाँ से आप लोग जाइए वहाँ पे देखिए, किसी भी घर में ससुराल में अगर बेटी मर जाती है तो एक बात तो तय है बॉस, घटना चाहे जैसा भी हो, मारने का अथवा नहीं मारने का, या फिर प्राकृतिक आपदा हो या फिर नेचुरल डेथ के अलावा या फिर साजिश वाला डेथ हो, दोनों ही सूरत में ससुराल वालों को बख्शा नहीं जाता है और बख्शा भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किसी की बेटी आपके यहाँ मरी है तो आपके हिस्से में भी जो सैलाब है ना वो आएगा। ये पूरे अनुभव से बोल रहा हूँ। कहीं और मिलूंगा। जोहार। कुछ सामान का डिमांड किया गया था, सामान कार जोर से बोलिए। कार मांगता था। हाँ। और गर्मी भी जैसे पैसा वैसा मांगा गया है। हाँ, पैसा तो 50 जैसे एक दुकान के बारे में बताया आपने कि दुकान खोलने के नाम पे कलकत्ता मांगा। में पार्लर का दुकान अपना हाँ, उसके अलावा आए दिन पैसा मांगता था। हाँ, मांगते रहता था। तो 50,000 अब रुपया बोले थे कि गाड़ी मांगता है जी, कार मांगता है। कार भी मांग रहा था। कार हम लोग लिए हुए थे। हाँ। तो बोला था कि आप लोग अगर नया नहीं दे सकते हैं तो यही वाला कार हमको दे दीजिए। अच्छा, हाँ। दोनों, उसका भाई जो था मुकेश नाम था और उमेश, दोनों ही। भाई का क्या नाम था? एक मुकेश है, हाँ। उसका बड़ा भाई में मंझला भाई हो गया, ठीक है। और एक जो हुआ उमेश, यही दोनों बोलता था हमको कार ये वाला सही बात है, सामान मांगता था ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 110% तक ये सही है। सामान मांगता था। बिल्कुल हम ही से मांगता था ना। हम लोग तो घर में हमेशा 10-5 हजार रुपया का वो लेते रहता था वो। ठीक।